हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली लाइफ स्टोरी चैनल पर। आज एक नई कहानी पेश करते हैं। बहू क्यों देना चाहती है अपनी सास को जहर। सास बहू की खूबसूरत कहानियों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नेहा का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि उसकी अपनी सास के साथ नहीं बन सकती। नेहा की सास बहुत ही पुराने विचारों की थी, जबकि नेहा नए विचारों की लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने शुरू हुए। कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों में से किसी का व्यवहार चेंज नहीं हुआ। समय के साथ साथ नेहा और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होनी शुरू हो गई। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसका अपनी सास से झगड़ा हो रहा था तो उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया। तब नेहा ज़्यादा गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नेहा के पिता एक केमिस्ट थे। नेहा ने सारी बात अपने पिता को बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दें ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर नहीं जाएगी। नेहा के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नेहा सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देख सकता। उसके पिता अंदर से एक पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन अपनी सास को दो तो इस पाउडर में से थोड़ा थोड़ा उसके खाने में मिला दिया करना। धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नेहा सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई। अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू किया। समय बीतने के साथ साथ नेहा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया। क्योंकि नेहा अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी, इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नेहा खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल चुका था। कोई झगड़े नहीं हो रहे थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ बेटी का है। अब नेहा को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर जाएगी। वह अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव से ठीक करने के लिए कुछ इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। नेहा हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटी, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपना रवैया चेंज किया और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नेहा अपने पिता की बात समझ चुकी थी।
मोरल ऑफ द स्टोरी, हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को बदलना भी चाहिए। और जब तक इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं, उन्हें उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। थैंक यू। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।